सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अगेन। एंड ये है लास्ट वीडियो इस स्टॉक मार्केट सीरीज़ का। एंड ये बिगिनर्स के लिए था। मैंने आपको बताया था अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हो तो शायद ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, और ये हेल्पफुल होगा भी। बट अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो ये आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एंड ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के बाद, ये सारी चीज़ों के बाद जो सबसे लास्ट आता है वो होता है साइकोलॉजी का टॉपिक। अगर आपने साइकोलॉजी को मिस कर दिया तो आप प्रॉफिट तो छोड़ो, आपका जो पैसा है वो भी आप लूज़ कर दोगे, ठीक है। अब इस हम समझते हैं साइकोलॉजी को। देखो, जब भी हम ट्रेड प्लान करते हैं ना, बस आपको मैं अभी बता रहा हूँ, जब भी आप हम ट्रेड प्लान करते हैं, अगर हमसे कोई ट्रेड छूट जाती है ना, जब हमसे कोई ट्रेड छूट जाती है तो हमें ये लगता है कि अरे यार ये ट्रेड मेरा छूट गया। हम बीच में कहीं पे बाय कर रहे थे अचानक से, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर जा रही है, फटाक से हम बाय कर लेंगे, फिर वहाँ से क्या होगा, मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो जब आपका माइंड, आप कंट्रोल नहीं कर पाते अपने माइंड को, क्योंकि आप बोल के रखे हो कि मेरा टारगेट, मेरा जो है बाइंग एरिया इस जगह पे, अगर इसके ऊपर या इसके नीचे निकल गए तो मैं वहाँ पे बाय नहीं करने वाला, ठीक है। बट आप क्या करोगे, आप हड़बड़ी में देखोगे कि मार्केट निकलने लग गई है, तो अगर आप वहाँ पे ट्रेड ले लोगे ना, फिर वहाँ से मार्केट अगर रिवर्स हो गई तो फिर वहाँ से लॉस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वही होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आती है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मुझे ट्रेड छूट रही है, और हम छूटने के कारण हम बीच में कहीं पर ट्रेड ले लेते हैं। उससे क्या होता है कि मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ठीक, बट अगर नहीं गई फिर मार्केट आपका नीचे आ जाएगी। एंड जो आपका स्टॉप लॉस जो 500 रुपये का रहेगा वो 1000 का स्टॉप लॉस चला जाएगा, तो आप वहाँ पे लूज़ कर दोगे, ठीक है। दूसरा होता है ग्रिड। आपने एक ट्रेड पे प्लान किया, आपने सही प्लान किया, दूसरा ट्रेड पे प्लान किया, वो भी सही प्लान किया। मैंने क्या बोला था, एक दिन के अंदर 500 का प्रॉफिट आ रहा है तो आप वहाँ से एग्जिट, सॉरी 1000 का प्रॉफिट आ रहा है तो एग्जिट ले लो, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है। बट आप क्या करोगे, आपने देखा एक दिन के अंदर मेरा 1000 का प्रॉफिट आ गया, आपके पास लालच आता है, ठीक है, कि ये लालच आ रहा है कि यार ये 1500 तक जाएगा या 2000 के ऊपर, 2000 तक जाएगा, मुझे वेट करना है, ठीक है। जब वो चीज़ करोगे आप, वेट करते 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 मार्केट सडन नीचे गिर जाएगी। 10% आपका प्रॉफिट गया, अचानक फिर 2% और बढ़ा, आप थोड़ा देख रहे हो कि हाँ मेरा 1000 से सीधा 1200-1300 प्रॉफिट दिख रहा है, अचानक माइनस 500 पे आ जाएगी, सॉरी माइनस नहीं, या फिर 500 पे आ जाएगी, 5% का प्रॉफिट मात्र दिखेगा। फिर आप वहाँ पे क्या करोगे, आप बोलोगे यार ये 10% तक गया तो मुझे वहाँ पे निकलना चाहिए था, ठीक है, तो रुको मैं 5 मिनट और वेट करता हूँ, या फिर 1-2 दिन का और वेट कर, अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो 1-2 दिन का और वेट कर लेता हूँ, मार्केट वहाँ से उड़ जाएगी तो मेरा प्रॉफिट और अच्छा दिख जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका जो 500 का प्रॉफिट वो दिखा रहा है ना, वो और घट के ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। समझो आज के दिन या कल के दिन 5% वो स्टॉक और 5% नीचे गिर गया, फिर आपको वो ज़ीरो हो जाएगा। तो फिर आप और सोचोगे कि फिर आप डरने लग जाओगे कि यहाँ पे मुझे निकाल देना चाहिए था, पहले ही प्रॉफिट मेरा दिख रहा है, 1000 का दिख रहा था, क्यों मैं 1200-1300 तक रुका रह गया, ठीक है। बट उसके बाद क्या होगा, मार्केट नीचे 10% नीचे, आपका जो 500 का जो लॉस होना था वहाँ पे 1000 का लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप वहाँ पे एग्जिट करोगे, फिर आप वो रिग्रेट में रहोगे कि आपने निकाला क्यों नहीं। अब इन सारी चीज़ों के बाद आपका दिमाग में प्रेशर जाता है कि आप यहाँ पे गलती कर रहे हो, आप ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। फिर आप दूसरा जो ट्रेड लोगे ना, फिर उसमें आप गलत ट्रेड प्लान कर दोगे, ठीक है। ब्रेकआउट हुआ नहीं है, आपने वहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है। एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर वहाँ विक बना दिया आपने, वहाँ पे अचानक से ट्रेड ले लिया, फिर वहाँ पे क्या होगा, आपका फिर वहाँ पे लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कन्फर्मेशन पे सही से ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। यही सारी चीज़ें होती है साइकोलॉजी। जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हो ना, कि मुझे इतना ही करना है, मैंने क्या बताया था रिस्क मैनेजमेंट में आपको, 1:2 का टारगेट हिट हुआ आप एग्जिट ले लो। आपने 500 का लॉस अगर आपके पास गया, आप वहीं से मार्केट को एग्जिट ले लो। आपका 1000 का प्रॉफिट गया, आप वहीं से मार्केट एग्जिट ले लो। अगर आपको पूरा पॉजिटिव दिख रहा है कि मार्केट पूरा पॉजिटिव है, या फिर उस सेक्टर के ऊपर पूरा पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो 1 या 2 दिन का, कि मार्केट ऊपर जा रही है, फिर आप वहाँ पे एग्जिट ले लो, बट एग्जिट ले लो, ठीक है। या फिर आप अपना स्टॉप लॉस ऊपर कर दो, कि लाइक अगर 500 तक अगर गलती से भी, अगर समझो कि मेरा प्रॉफिट 1000 के ऊपर, 1000 की जगह आज मुझे 1200 का प्रॉफिट दिख रहा है, ठीक है, और मार्केट बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, बट अचानक कल के दिन 500 प्लस दिखा रहा है, सिर्फ 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, तो आप वहाँ पे वेट मत करो कि नहीं अब वापस से अगर ये 10% तक जाएगा तभी मैं एग्जिट करूंगा, ठीक है। नहीं, अगर 500 का प्रॉफिट दिखा रहा है, फटाक से वहां से भी निकल जाओ, क्योंकि आपका जो टारगेट था वहाँ हिट होकर फिर मार्केट नीचे आया है, ठीक है। बहुत बार आपका टारगेट फिर ऊपर चला जाएगा मार्केट, बट बहुत बार आपका नीचे आ जाएगा, बट आपका लॉस हो जाएगा उसमें,
ठीक है, बस इसी की वजह से आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है कि मुझे यहाँ पे ये ट्रेड प्लान करना है, मुझे इस स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना है, मुझे फ़ियर नहीं रखना है, कि डर नहीं रखना है कि अचानक ये हो जाएगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। साइकोलॉजी में बस हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करने होते हैं कि मुझे यहाँ तक प्रॉफ़िट आया तो एग्ज़िट करना है, लॉस आया तो एग्ज़िट करना है। यहाँ तक मेरा जो स्ट्रैटेजी है मुझे वही फ़ॉलो करना है, 1:2 का ही लेकर के चलना है, एंड इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं करना है। अगर फ़ियर हो रहा है, मुझे डर लग रहा है, तो मुझे दिमाग को शांत रखना है, फिर वहाँ पे ट्रेड सही से प्लान करना है। मुझे हड़बड़ी में ट्रेड प्लान नहीं करना है, मुझे फोमो नहीं करना है कि मेरे से जो ट्रेड है वो मिस हो गया। ठीक है, अगर मेरे से ट्रेड मिस हो गया तो ठीक है, कोई और स्टॉक ढूंढते हैं। ठीक है, हमें बीच में कहीं पे बाय नहीं करेंगे। कहीं अगर हमने ऊपर जाकर के मार्केट को बाय कर लिया और मेरा स्टॉप लॉस बड़ा हो गया, 10% का स्टॉप लॉस हो गया, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आपका जो 10% का लॉस चला जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से आप सही तरीके से जब ट्रेड प्लान करते हो ना और अपने दिमाग को कंट्रोल करते हो, अगर आपने अपने दिमाग को कंट्रोल करना नहीं सीखा ना ट्रेडिंग के अंदर, तो फिर आप सिर्फ लॉस ही लॉस करोगे, आप प्रॉफिट कभी कर ही नहीं पाओगे। इतना ध्यान रखो। आप कितनों टेक्निकल सीख लो, रिस्क मैनेजमेंट देखो, जब आप साइकोलॉजी खराब होती है तो आप रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल भूल ही जाते हो, क्योंकि आपसे रिस्क मैनेजमेंट होता ही नहीं है, ना ही आप एक स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर पाओगे। ठीक है, आप कितना भी चार्ट पैटर्न सीख लो, टेक्निकल सीख लो, ब्रेकआउट पे ट्रेड ले लो, ब्रेकडाउन पे ट्रेड ले लो, या फिर ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड ले लो, अगर आपके पास रिस्क मैनेजमेंट सही से फॉलो नहीं कर रहे हो, आप साइकोलॉजी के ऊपर सही से ध्यान नहीं दिए हो ना, तो फिर आप लॉस कर जाओगे। ठीक है, तो साइकोलॉजी के ऊपर टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताया, एक बार मैं दिखा देता हूँ। साइकोलॉजी के ऊपर टॉपिक्स जो होते हैं वो ये होते हैं: फियर्स, कंट्रोल को फियर करना है, अपने ग्रिड को फियर करना है, अपने इमोशंस को फियर, इसको कंट्रोल करना है कि हाँ मुझे यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना है, यहाँ पे अभी मुझे ट्रेड अगर बन रहा है तो फटाक से मुझे ट्रेड ले लो, ऐसा नहीं करना है। प्रॉपर आपको रिसर्च करना है कि हाँ सही से क्या मुझे ट्रेड बन रहा है, फिर उसको वहाँ पे ट्रेड लेना है। फिर क्या होता है, फॉलो योर ट्रेडिंग रूल्स, आपको अपने ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना है कि आपने ट्रेडिंग में क्या क्या रूल्स बनाए थे, क्योंकि ट्रेडिंग के ऊपर रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो आता है स्टे काम ड्यूरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने आपको बताया ना, प्रॉफिट आ रहा है तब भी आपको शांत रहना है, एंड आपको हड़बड़ी नहीं करने की अचानक मेरा प्रॉफिट आ गया, अरे लॉस चला गया, अरे प्रॉफिट आ गया, अरे लॉस, ऐसा नहीं। काम रहना है आपको कि हाँ मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मेरा टारगेट हिट हुआ, चलो एग्जिट, मेरे स्टॉप लॉस हिट हुआ, एग्जिट। ठीक है, तो आपको खुद को काम रखना है, शांत रखना है ट्रेडिंग के ऊपर, क्योंकि अगर आप इस चीज़ को फॉलो नहीं करोगे तो फिर आप जुआ खेलोगे ट्रेडिंग के अंदर, आप जुआ खेलोगे। देखो, जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता ना, सिर्फ बाय सेल करता रहता है, वो सिर्फ जुआ खेलता है ट्रेडिंग के अंदर। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, और जब दिमाग से काम करता है उसी को बोलते हैं ट्रेडर। जो उसके बाद जो आता है वो थिंक इन प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी नॉट इमोशंस। ठीक है, आपको हमेशा ये चेक करना है कि हाँ मेरा ट्रेड सही जा रहा है ना। आप ये नहीं देखना कि अरे यहाँ से मेरा प्रॉफिट चल जा सकता है, या फिर मेरा एग्जिट आ गया तो क्या हो जाएगा, मेरा प्रॉफिट आ सकता है, ये मत करना कि आ सकता है। क्या आपका जो स्ट्रैटेजी है वो आपको अलाउ कर रहा है कि ये प्रॉफिटेबल होने वाला है? अगर आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है, तभी आप वहाँ पर ट्रेड प्लान करो, नहीं अलाउ करो तो ट्रेड प्लान नहीं करो। ठीक है, बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ पे ध्यान देना कि स्ट्रैटेजी हमेशा 30% होती है, बाकी रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी होती है। ठीक है, स्ट्रैटेजी आपका काम करेगा, बट अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करोगे और साइकोलॉजी पे ध्यान नहीं दोगे तो फिर आप लॉस कर दोगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान देना। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगी तो आप कमेंट करना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो ये सीरीज़ यहीं पे एंड होता है। बाकी जो जो चीज़ें हैं अभी और मैं वीडियोस लेकर के आऊँगा, एंड फॉरेक्स के ऊपर भी मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय।